बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आमिर नसीम आपको अपने यूट्यूब चैनल स्नैप आईटी ट्रेनिंग में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने पिछले लेसन में पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट, ये वाला टॉपिक, ये लेसन पढ़ा था डॉक्यूमेंट बेसिक, क्रिएटिंग, सेविंग एंड ओपनिंग। हम कैसे डॉक्यूमेंट को, कोई भी अपना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, वो सेव कैसे करते हैं, उसको दोबारा ओपन कैसे करते हैं, या पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करते हैं। इसी तरह हम सेव कैसे करते हैं, सेव एज़ कैसे करते हैं। तो हमने पिछले लेसन में हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया था, उसको PDF सेव, और उसी डॉक्यूमेंट को हमने एक और जगह डिफरेंट लोकेशन पे भी सेव किया था। तो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल्स। ठीक है जी। ये हमारा तीसरा लेसन है। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले नंबर पे है जी अप्लाइंग फॉन्ट स्टाइल, साइज़ एंड कलर। दूसरे पे है जी इंट्रोडक्शन टू पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तीसरे पे है जी इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ स्टाइल्स कंसिस्टेंट। ठीक है जी। यानी कि हम फॉन्ट पे, अपने टेक्स्ट पे स्टाइल्स कैसे अप्लाई करेंगे, उसका साइज़, उसके कलर वगैरह को किस तरह चेंज करेंगे, ये देखेंगे। और उसके बाद है जी हम पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग किस तरह। उसके बाद है जी इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ स्टाइल्स, कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कंसिस्टेंसी किस तरह पैदा कर सकते हैं। यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट में जो फॉर्मेट हैं हम यूज़ कर रहे हैं, वो थ्रू आउट डॉक्यूमेंट में उसी तरह यूज़ होते जाएं। ठीक है। ये ना हो कि पिछली हेडिंग में हम हमारी जो मेन हेडिंग है, पहले हमने उसका कोई और स्टाइल रखा हुआ था, तो नेक्स्ट अगले टॉपिक में जब हम आते हैं तो उसकी जो मेन हेडिंग दे रहे हैं हम, तो उसका कोई और स्टाइल हो। तो इस तरह नहीं करना, हमें कंसिस्टेंट रखनी है। जैसे हमारी मेन हेडिंग स्टाइल जो है वो उसका फॉन्ट साइज़ 20 है, तो थ्रू आउट मेन हेडिंग का फॉन्ट साइज 20 रखना है। और उसको वो अगर बोल्ड है तो सारे डॉक्यूमेंट बोल्ड ही रखनी है, यानी एक जैसी रखनी। इसी तरह पैराग्राफ का साइज़ 16 है, 16 है पैरा टेक्स्ट का, तो 16 थ्रू आउट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम वही डॉक्यूमेंट खोलते हैं जो डेस्कटॉप पे हम पिछली दफ़ा सेव किया था, इसको खोलते हैं। तो देखें, इसमें हमने ये फर्स्ट, ठीक है। तो हम आज के लेसन में जो है अपनी फॉर्मेटिंग थिंग स्टाइल इस तरह को सीख। तो ये आज हम ये सारा कुछ हमारे होम टैब में पड़ा हुआ है। होम टैब पे ये देखिए, होम पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे टूल मेरे होम रिबन में जो है वो ये मुख्तलिफ़ टूल पड़े हुए हैं जो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होते हैं। और ये इंतहाई ज़रूरी, ये जो रिबन है होम वाला, ये बहुत ज़रूरी रिबन है। ये आपको अगर अच्छी तरह आ गया तो ये सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जितनी भी दूसरी एप्लीकेशन हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह, तो उन सब में ये बहुत सारी चीज़ें इसकी कॉमन हैं। यानी यहाँ पे अगर आपको आ जाता है तो इजीली यूज़ कर सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस रिबन को। इसी रिबन के ज़रिए हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं सारा कुछ। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो इसमें ये जो रिबन है, होम का रिबन, इसमें हमारे पास सबसे पहले जो टैब है वो है क्लिप बोर्ड। यहाँ पे सारे क्लिप बोर्ड के ऑप्शन रखे हुए हैं। उससे आगे जो है फॉन्ट का टैब, ठीक है। उससे आगे पैराग्राफ, उससे स्टाइल एडिटिंग टैब है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ भी। वर्ड इज़ बेस्ट टूल फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है जी, ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है।
अब मुझे इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो जब भी हम किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं तो सबसे पहले उसको सिलेक्ट करने के बाद हम उसकी अब सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड वाले जो टूल हैं इनको डिस्कस करेंगे, ये बहुत लाजमी है। तो ये जैसे मैंने लिखा हुआ है, मुझे ये 3 दफ़ा और चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको 3 दफ़ा और लिखूँगा नहीं, मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कॉपी, इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी शॉर्टकट की भी मुझे नज़र, ठीक है, या तो मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो भी कापी हो जाएगा, या कंट्रोल+C करूँ तो फिर भी कापी। मैं नीचे आके यहाँ पे कि पेस्ट पे या तो क्लिक करूँ या कंट्रोल V करूँ तो ये मेरे पास आ है। मुझे और भी चाहिए तो पेस्ट कर, ये देखो, ओके। कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल+C और पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल V। जैसे मैं इसको करता हूँ कंट्रोल+C और नीचे आके कंट्रोल+V करता हूँ तो ये पेस्ट हो, ठीक हो गया। ये हमारा था कॉपी पे। अब मैं चाहता हूँ जी, ये जो है मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये यहाँ से ख़त्म हो जाए और मुझे नीचे किसी जगह, मुझे नीचे इस जगह पे चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा और ये कैंची वाले निशान क्लिक करूँगा, यहाँ जहाँ पे सीज़र बनी हुई है, या कंट्रोल+X प्रेस करूँगा तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। मुझे यहाँ चाहिए था तो मैं यहाँ पे आके कंट्रोल+P या यहाँ पे पेस्ट क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे पेस्ट हो। तो ये है, ये थी जी कॉपी कट और पेस्ट, ठीक है जी। अब मैं इसको दोबारा ऊपर ही लेके जाता हूँ। अब एक और चीज़ करते हैं, देखें, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ। तो अब मैं कहता हूँ जी ये नहीं, मुझे बोल्ड नहीं करना था, मुझसे गलती होगी, तो मैं ये बैक एरो पे मारूंगा तो इसको बोलते हैं अनडू, तो ये अपनी पहली पोजीशन में आ गया। फिर मुझे याद आता है कि नहीं, ये तो मुझे बोल्ड ही चाहिए था, तो क्विक एक्सेस टूल बार में ये अनडू और ये रीडू है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये दोबारा बोल्ड हो जाएगा। तो मैं इसको दोबारा, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि अनडू और रीडू क्या होता है। अनडू, आप कोई काम करते हैं तो उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल Z करें या इस पर क्लिक करें तो वो ख़त्म हो जाएगा। या आप कहते हैं जी नहीं जी, वो जो मैंने ख़त्म किया था मैं दोबारा लाना चाहता हूँ, तो रीडू या इस तीर पे क्लिक करें या कंट्रोल+Y प्रेस करें तो आपका वो रीडू हो जाए, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम ये वाला अगला टैब जो है, अगली टैब ये डिस्कस करेंगे। इस टैब में इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट टैब, ठीक है। ये बड़ी लाजमी टैब है। इस टैब में आप ये जो सबसे पहले ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें है जी आपकी फ़ॉन्ट का स्टाइल, यानी लिखने का स्टाइल कैसा होगा, आप वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक लिस्ट खुलती है, आप इसमें से जो भी आपको, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी ले लें। जैसे मसलन मैं ये ले लेता हूँ, मैंने ये ले लिया तो ये देखें इसका राइटिंग स्टाइल चेंज हो गया। या मैं ये लेता हूँ, ये देखें इसका राइटिंग स्टाइल चेंज हो गया। अब उसके साथ है साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन, ठीक है जी। तो मैं अगर इस पे, मैं यहाँ से मैं चाहता हूँ 15 कर दूँ तो ये बड़ा हो गया। फ़ॉन्ट साइज़, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ वाला भी साथ ऑप्शन है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये 1 पॉइंट, इस एक दफ़ा और क्लिक करूँगा तो अब ये 2 पॉइंट, अब फिर क्लिक करूँगा तो ये बड़ा। इसके साथ है जी डिक्रीज़ साइज, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ की शॉर्टकट की आपको साथ नज़र आ रही है, कंट्रोल+ ग्रेटर देन वाला साइन कीबोर्ड होता है वो आप इसका बड़ा होगा, और लेस देन वाला करें तो कुछ। उसके बाद है जी आगे इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ आपने देख लिया। इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसको 2 पॉइंट छोटा कर देता है, और इस पर क्लिक करूँगा ये 2 पॉइंट इसको बड़ा कर देता है, ठीक है जी। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका पहले इसके राइटिंग स्टाइल को चेंज किया, फिर इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा किया, 18 कर दिया,
और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इसका ये इस पे फॉर्मेटिंग की हुई है, ये वाली जितनी भी है मैंने फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज किया है। तो मैं इसको ये सारी फॉर्मेटिंग मुझे नहीं चाहिए जी, मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, मुझे पहले की तरह ये चाहिए। तो मैं क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे, तो हमारा डॉक्यूमेंट बिल्कुल पहले की। और इसके साथ ही क्लियर फॉर्मेटिंग के साथ ही हमारे पास ऑप्शन है चेंज केस का। ये क्या करता है चेंज केस? ये आपके जो टेक्स्ट है उसको अपर केस, लोअर केस, और मैं जैसे ही इस तीर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये अभी सेंटेंस केस में लिखा हुआ है। ठीक है, सेंटेंस केस का मतलब ये होता है आपका जो सेंटेंस का पहला पहला वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है और फुल स्टॉप आगे होता है, और फुल स्टॉप के बाद आप जब भी कोई लिखें, दूसरा वर्ड लिखेंगे तो दूसरा सेंटेंस लिखेंगे तो उसका खुद ब खुद कैपिटल हो जाए पहला लेटर। ठीक है, दिस इज ठीक हो गया। तो ये चेंज केस है। अच्छा, अब इसमें है लोअर केस। मैं लोअर पे क्लिक कर दूंगा तो ये जो पहले इसके वर्ड हैं ये जैसे डब्ल्यू और टी, ये ये दोनों भी छोटे हो जाए, तो ये सारा लोअर केस में हो जाए। फिर जी अपर केस, अपर केस में करूँगा तो सब बड़े हो जाए। उसके बाद नीचे ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड। अगर इस पर क्लिक करूँगा तो सारे वर्ड्स का पहला जो लेटर है वो कैपिटल हो जाए, जैसे वर्ड डब्ल्यू, इज का आई, बेस्ट का बी, टूल का टी, सो। तो उसके बाद है जी टॉगल केस। टॉगल केस क्या करता है कि ये कोई इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होती। ठीक है, ये आपके जितने भी नहीं सॉरी, टॉगल केस क्या करता है आपके जो हर वर्ड का पहला जो लेटर है उसको छोटा कर देते हैं, बाकी को कैपिटल कर देते हैं। तो हमें ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, हमें जो चाहिए होता है अपने डॉक्यूमेंट में वो होता है जी सेंटेंस केस हमें चाहिए होता है। अब इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F3। अगर आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से इसका चेंज केस कर सकते हैं। जैसे मैं शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करता हूँ तो ये सारा कैपिटल हो गया, फिर लोअर केस हो गया, फिर प्रेस करता हूँ तो फिर ये सेंटेंस हो गए, सेंटेंस केस हो गए। इसको हम प्रॉपर केस भी को इस तरह चाहिए। ठीक है, तो शिफ्ट प्लस F3 आपने याद रखा। ऊपर वाले ये सारे डिस्कस हो गए। नीचे वाले, अब ये जो बी बना हुआ है ये बोल्ड के लिए होता है, इसकी शॉर्टकट है जी कंट्रोल बी। आई जो है ये साथ इटॉलिक के लिए होता है और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। तो ये देखिए ये अंडरलाइन के लिए होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे लाइन लगेगी, इसको कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, मैं अंडरलाइन को ख़त्म करता हूँ। तो अब मैं इसको स्ट्रोक लाइन यानी स्ट्राइक थ्रू वाली लाइंस वगैरह भी, यानी टेक्स्ट के जो बीच में से आपने लगी हुई देखी, आपने अक्सर कोई उस पर मतलब आपने वेबसाइट्स पे देखा हुआ होगा कि कीमत को उन्होंने प्राइस को काटा हुआ होता है ऐसे, जैसे प्राइस $250, $250। तो उन्होंने इसको, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ शॉर्टकट की मदद से, और मैं इसकी इस प्राइस को काटता हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं कहता हूँ ये प्राइस नहीं है, डिस्काउंट करके ये $200 $200। ठीक हो गया जी, यानी कि मेरी जो प्राइस है वो ये नहीं है, तो ये इस मकसद के लिए हमारे पास हम इसको इस्तेमाल कर आप। ठीक हो गया जी, बोल्ड इटालिक ये। अच्छा, उससे आगे है हमारे पास ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये किस लिए, ये आपने कोई
अब मैथ वगैरह का पेपर बनाना है तो, या फिज़िक्स का पेपर बनाना है तो, या कोई आप इस तरह का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसमें आपको इक्वेशन वगैरह की, मैथ अलजेब्रा वगैरह की ज़रूरत है, तो उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी x2। अब मुझे ये x का ये x इस तरह नीचे चाहिए, ठीक है। और जैसे मैं पानी का फार्मूला लिखता हूँ H2O। अब 2 नीचे तो नहीं लिखा हुआ, ये पानी का फार्मूला इस तरह तो नहीं होता, 2 नीचे होता है। मैं इसको ऐसे सब्सक्रिप्ट क्लिक करूँगा तो अब ये प्रॉपर H2O आपको नज़र, ठीक है। इसी तरह मैं एक्स स्क्वायर करना चाहता हूँ, यानी x की पावर 2। तो मैं वैसे आम कीबोर्ड से लिखूँ तो ये इस तरह लिखा जाएगा, लेकिन मुझे तो ये इसके ऊपर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये 2 को सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये इसकी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वाला इस टैब में ये हमारे सारे जितने भी हैं ये टेक्स्ट को फॉर्मेट करने वाले सारे टूल्स बता दिए। अब नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ है, ये भी बड़ा ज़रूरी है हमारे पास। जो है पैनल है, इसमें जितने टूल वो भी सारे ज़रूरी हैं। तो आइए इनको देखते हैं वन बाय वन। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट किया, कॉपी, कंट्रोल C और कंट्रोल V। मैं इसको एक पैराग्राफ बना दूँ। ये देखें, ये मेरा पैराग्राफ, ठीक है। अब इसी पैराग्राफ में नीचे मेरे पास हैं कोई कलर, रेड, ग्रीन, ये कलर, और इसी तरह मेरे पास और भी बहुत सारी इस तरह मुझे लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पैराग्राफ के बाद लिस्ट शुरू होनी है, तो मैं लिस्ट के लिए क्या करता हूँ, इस ऑप्शन पे आऊँगा, लिस्ट में इसमें जो भी बुलेट लगाना चाहूँ तो बोलते हैं बुलेट, तो मैं जो भी लगाना चाहूँ यहाँ से लगा सकता हूँ। ये मेरे डॉक्यूमेंट की एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ, फिर मैं कहता हूँ नहीं जी मुझे तो इनको नंबरिंग देनी थी, तो मैं नंबरिंग भी दे सकता हूँ। मैं ये वाला नंबर, ठीक हो गया जी। तो ये बुलेट्स और नंबरिंग का ये फंक्शन होता है। आगे मल्टी लेवल लिस्ट, इनका क्या काम होता है, इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। ये है चैप्टर नंबर 1, मैं इसी को नीचे कॉपी पेस्ट करता जाता हूँ, समझ सकते। और इसको मैं लिख देता हूँ जी 2 है इस चैप्टर। फिर इसी को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरे चैप्टर 2 है। अब मेरे पास मिसाल के तौर पे मैं कोई बुक लिख रहा हूँ और उसकी लिस्ट, उसके चैप्टर्स की लिस्ट बना रहा हूँ और उसमें टॉपिक्स भी हैं, तो मैं उसको किस तरह, मैं अब इसको नंबरिंग देना चाहता हूँ। तो मैं अगर इसको आम रूटीन में नंबरिंग दूंगा तो इसकी नंबरिंग उस तरह सही नहीं आएगी, यानी इसकी सब हेडिंग्स को नंबरिंग नहीं मिलेगी टॉपिक्स को। तो उसके लिए ये मल्टी लेवल लिस्ट होती है, इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे इस तरह चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस तरह चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो चैप्टर नंबर 1 इसमें ये टॉपिक है दी नीचे। अब इसमें और भी अगर टॉपिक ऐड करना चाहता हूँ तो नीचे इसको ऑटोमेटिकली नंबर ये देता है। एग्जाम्पल मेरे पहले चैप्टर में 2 टॉपिक, तो ये इसका बुलेट और नंबरिंग का ये फंक्शन। उसके बाद है हमारे पास ये भी इंतहाई ज़रूरी है। उसके लिए मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसको कॉपी करके नीचे आके यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखना, ये मैं पहले आपको इस पे ये छोटा जो सेंटेंस है, अभी ये लेफ़्ट अलाइन है, ये इसकी अलाइनमेंट के ऑप्शन, अभी ये लेफ़्ट साइड पे अलाइन है, ठीक है जी। और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F। तो मैं इसको जैसे ही सेंटर वाले पे क्लिक करूँगा तो ये सेंटर अलाइन हो जाए। अब ये
अपने टेक्स्ट को हमें सेंटर अलाइन करने के लिए सेंटर पे क्लिक करना पड़ता है। फिर उसके बाद मैं इसको अगर ये लेफ़्ट अलाइन पे क्लिक करूँ तो लेफ़्ट में हो जाएगा। मैं कंट्रोल एल करूँ तो ये लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। कंट्रोल ई करूँ तो ये राइट अलाइन सेंटर अलाइन हो जाएगा। कंट्रोल आर कर राइट अलाइन हो जाएगा, यानी राइट की तरफ चला जाएगा। तो ये अलाइनमेंट के ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं इसको वापस लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ। उससे आगे है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है कि आपके ये जो टेक्स्ट के ये जो लाइनें हैं इनको बराबर बराबर ख़त्म करता है। अभी तो ये इस तरह है, ठीक है। अब देखना मैं इसको अगर सिलेक्ट करके जस्टिफाई पे क्लिक करता हूँ तो ये इसको ऐसे स्ट्रेच कर देगा, ये वर्ड इज़ को आगे इसके साथ ये आगे टच कर। तो मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ तो ये जस्टिफाई, ये अब जस्टिफाई है, ठीक है। ये जस्टिफाई है कि मुझे इसको ये अब जस्टिफाई है, ठीक है। मैं इसकी जस्टिफिकेशन ख़त्म करता हूँ तो देखो ये आगे से पीछे को हट गया। मतलब ये इस जगह से ये जो इसका ये जो आगे जहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है तो यहाँ पे टच नहीं है। और मैं अब देखना मैं आप इसको मैं जस्टिफाई तो ये इससे स्ट्रेच हो राइट साइड पे भी, और ये जस्टिफाई कर, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट को जब जस्टिफाई करते हैं तो वो बराबर बराबर दोनों तरफ से कॉर्नर पे टच हो जाता है। जहाँ पे पेज जहाँ पे इसकी बाउंड्री ख़त्म होती है वहाँ पे ये टच हो जाता है। उसके बाद आगे मार्जिन है, ये जो खाली जगह है ये मार्जिन है। ये हमने आगे नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करें, ठीक हो गया। ये जस्टिफाई तक हमारा हो गया पैराग्राफ में। अब पैराग्राफ में इंडेंट होता है। मिसाल के तौर पे मैं इसकी इस साइड से स्पेसिंग छोड़ना चाहता हूँ तो ये देखें मैं इसको इस तरफ धकेलना चाहता हूँ राइट की तरफ। तो मेरे डॉक्यूमेंट की कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है या मुझे यहाँ पे पिक्चर लगानी है या मुझे यहाँ से खाली छूटना है तो मैं इंक्रीज़ इंडेंट करूँगा, ठीक है। ये इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। और मुझे इसको वापस लेके आना है तो मैं ये डिक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक करूँगा तो ये वापस आ जाएगा, या कंट्रोल शिफ्ट एम करूँ तो ये वापस इंडेंट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये नीचे है जी, ये इसकी लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है। ये मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें लाइनों की इसकी और पैराग्राफ की स्पेसिंग जो है वो इसके हो रही है। मैं एक पे कर देता हूँ तो इस तरह नज़र आएगा। मैं 1.15 करता हूँ तो इससे नज़र आएगा। 2 पे रखता हूँ तो ये देखें लाइनों के दरमियान स्पेसिंग ये ज़्यादा हो रही है। इसी तरह पैराग्राफ की स्पेसिंग भी ज़्यादा हो रही है। मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करके इसको 1.0 पे लेके जाता हूँ और मैं इसी कर देता हूँ। देखें आप, मैं 2.5 करूँगा तो इसकी लाइन और ये जाऊँगा स्पेसिंग बढ़ेगी, ठीक है जी। तो सेट करता हूँ तो, और इसमें नीचे ये इस ऑप्शन में अगर आप जाएँ तो इसमें बड़ी डिटेल इसकी स्पेसिंग वगैरह की दिए हुए। ये हम आगे इंशाल्लाह जब एडवांस फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो भी देखेंगे। अब इसमें नीचे आप ऑप्शन है जी ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ करेंगे तो ये ऐसे कर देगा। अगर हम नीचे वाली रिमूव पैराग्राफ मूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, उसके बाद ये ऊपर जो है शो एंड हाइड वाला ऑप्शन है, इस पर आप जब क्लिक करते हैं तो प्रॉपर स्पेसिंग वगैरह के बारे में बताते हैं।
जैसे आपने अगर स्पेसिंग चेक करनी है कि डॉक्यूमेंट्स में स्पेसिंग सारी सही है, प्रॉपर है, तो आप इसको ऑन करें तो ये आपको बता देगा। जैसे अब मेरे डॉक्यूमेंट में स्पेसिंग सही है, वर्ड के बाद फिर एक डॉट है और फिर इज़ है, फिर डॉट है, ठीक है। मैं अगर इसको बंद करूं, बंद करके मैं यहाँ पे ये जो दिस इज़ सेकंड के बाद 2 स्पेस एक स्पेस दे दूँ, तो अब ये देखो ब्लू लाइन इसने ऑलरेडी दे दी है। जब मैं इसको ऑन करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि आपकी यहाँ पे 2 स्पेस हैं जो कि गलत है, ठीक है। इसी तरह ये स्पेसिंग पैराग्राफ में कितनी स्पेसिंग आ रही है आप ये, और ये बता रहा है कि ये यहाँ पे ये जो ये वाला साइन है ये बता रहा है कि एंड हो, आपकी ये वाली लाइन या पैराग्राफ एंड हो, और ये इस पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग, ठीक हो गया। उसके बाद है जी 60। 60 कहते हैं, 60 ये नंबर्स पे काम करता है। मिसाल के तौर पे आपकी कोई लिस्ट है जिसमें नंबर हैं 1 2 3 एंड, तो आप इस पर क्लिक करें तो अभी ये 60 पे क्लिक करें तो ये आपको ऑप्शन देगा कि अभी ये असेंडिंग में है, यानी छोटे से बड़े की आ रही। जब डिसेंडिंग पे क्लिक करके ओके करेंगे तो और ऊपर चला जाएगा 4 3 2 1, ये डिसेंडिंग आर्डर, इसका यही काम है। उससे अगला जो टैब है वो है स्टाइल्स का। स्टाइल्स क्या करते हैं, आप किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और इसमें जो बने बनाए स्टाइल हैं आप इस पर अप्लाई कर दें। जैसे ये करता हूँ तो ये इस पर लग जाएगा। तो ये हम चूँकि इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, हम अपना डॉक्यूमेंट खुद स्टेप बाय स्टेप खुद बनाते हैं और उसमें अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करते हैं। तो अगर आपने इसको ख़त्म करना है तो ये फॉर्मेटिंग करेंगे। लास्ट जो टैब है एडिटिंग वाला, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या से दे, इसमें सबसे पहले फाइंड पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमें मिसाल के तौर पे हमारे पास 100 पेजेस की कोई रिपोर्ट है और उसमें हम देखना चाहते हैं कि दिस कितनी दफ़ा लिखा हुआ है। हम आके यहाँ पे दिस लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो जिधर जिधर लिखा होगा वो दिस हमें शो कर देगा और उसको हाईलाइट कर देगा ब्लू कलर, सॉरी येलो कलर से। इसको क्लोज़ करते हैं और फाइंड का आपने देख लिया। फाइंड से हम कोई भी वर्ड फाइंड करना हो तो अपने डॉक्यूमेंट में वो फाइंड करते हैं। फिर हमारे पास उसके बाद है रिप्लेस। फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल F है और रिप्लेस यहाँ से रिप्लेस पे या क्लिक करो या कंट्रोल H दबाओ तो रिप्लेस वाला जो है डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब इसमें आप मिसाल के तौर पे मेरे डॉक्यूमेंट में 100 पेज है और मैं चाहता हूँ कि उसमें जहाँ जहाँ भी दिस लिखा हुआ है वो चेंज हो जाए, दिस जो है वो व्हाट से चेंज हो जाए। तो मैं ये इसमें ऑप्शन में पूछता है क्या चीज़ आपको, तो मुझे दिस जो है दिस को व्हाट में चेंज करना है। यानी मुझसे गलती हो गई थी, मैंने व्हाट लिखना था डॉक्यूमेंट में तो मैंने दिस लिख दिया। अगर मैं मैनुअली करूँगा तो मुझे 100 पेजेस में जाके हर जगह पे दिस को ढूंढ के व्हाट करना पड़ेगा। तो अगर मैं ये ऑप्शन यूज़ करूँगा तो मैं दिस लिख के नीचे रिप्लेस पे व्हाट करके रिप्लेस ऑल करूँगा तो ये देखें ये 9 जगहों से इसने ठीक कर दिया है। तो जिधर जिधर भी अब दिस था इधर भी दिस, ये इसने व्हाट कर दिया, इधर भी दिस था इसने व्हाट, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारा जितना भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ए है। अगर मैं इसको बाहर रख के कंट्रोल ए करता हूँ तो ये इससे भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। इसी सिलेक्ट में दूसरा ऑप्शन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अभी मैं क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है कोई भी। तो जब आपके डॉक्यूमेंट में पिक्चर टेबल वगैरह इस तरह की चीज़ें होगी तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये उनको सिलेक्ट कर देगा। तो आज के लेसन में हमने
ये होम रिबन में जितने भी टूल्स पड़े हुए थे हर हर टैब में, ये सारे हमने डिस्कस किए। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और यही बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इन्हीं से टेक्स्ट को फॉर्मेट किया जाता है यहाँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो आज के लेसन को इधर ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम टेबल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।